आइए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो बहुत ही खामोशी से हमारे घरों का हिस्सा बन चुका है। इस विश्लेषण में हम उस खामोश महामारी की गहराई में जाएंगे, यानी शुरुआती उम्र में स्क्रीन टाइम के वो छिपे हुए और गंभीर प्रभाव जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जरा 1990 के दशक के एक घर की कल्पना कीजिए। परिवार के सदस्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से एक साथ मौजूद हैं। बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, एक मजबूत रिश्ता बन रहा है। और अब इसकी तुलना 2025 के एक सामान्य घर से कीजिए। सब लोग एक ही कमरे में बैठे तो हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा है। हर कोई अपनी अपनी अलग डिजिटल दुनिया में खोया है और चेहरों पर सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चमक रही है। तो चलिए इस खामोश स्क्रीन महामारी की असलियत को थोड़ा करीब से समझते हैं। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में 70,000 से ज्यादा भारतीय माता पिता के बीच एक सर्वे हुआ और जो आंकड़ा सामने आया वो सच में डराने वाला है। पूरे 66% बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेम्स की गंभीर लत लग चुकी है। और ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों और हमारी वास्तविकता के बीच की एक बहुत ही खतरनाक खाई को सामने लाती है। एम्स रायपुर के एक विश्लेषण के मुताबिक जहां 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बिल्कुल शून्य होना चाहिए, वहीं भारत में ये औसत हर दिन 1.2 घंटे तक पहुंच चुका है। आंकड़ों से आगे बढ़कर अब इसके उन गंभीर शारीरिक प्रभावों पर नजर डालते हैं जो बच्चों के बढ़ते शरीर पर पड़ रहे हैं। जब बच्चे दिन भर घरों के अंदर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो प्राकृतिक रोशनी और दिन के उजाले की कमी का सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ता है। इससे मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखने की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर यही हाल रहा तो 2050 तक भारत के आधे बच्चे इस स्थिति का शिकार हो सकते हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद किसी को भी विचलित कर दे। आजकल बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय घर के बाहर बिताते हैं। अमेरिका का ये चौंकाने वाला आंकड़ा साफ दिखाता है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी कितनी कम हो गई है। यही वजह है कि मोटापा बढ़ रहा है और स्क्रीन देखते हुए बिना सोचे समझे खाने से पाचन से जुड़ी गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। शारीरिक नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनने से रोकती है और बच्चे इसके प्रति वयस्कों के मुकाबले दोगुने संवेदनशील होते हैं। नतीजा ये होता है कि नींद का पूरा चक्र बिगड़ जाता है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ बच्चे सोते समय भी गहरी नींद में जाने के बजाय हवा में उंगलियों से स्क्रीन स्क्रॉल करने की नकल करते हैं। और अगर ये शारीरिक प्रभाव चिंताजनक हैं, तो स्क्रीन का विकसित होते मस्तिष्क पर जो असर हो रहा है वो और भी ज्यादा गहरा और खौफनाक है। 1 साल से कम उम्र में अत्यधिक स्क्रीन टाइम सीधे तौर पर मस्तिष्क के पैराइटल लोब को बदल देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को होता है। ये वो बुनियादी कौशल हैं जो बचपन में विकसित होते हैं, जैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, दूसरों से घुलना मिलना और कुछ नया करने की प्रेरणा। 9 साल की उम्र तक आते आते स्क्रीन से चिपके रहने वाले बच्चों की ये क्षमताएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। ये मानसिक डिस्कनेक्शन कितना गहरा हो सकता है, इसे एक बहुत ही दुखद घटना से समझा जा सकता है। एक बार एक माँ अपने बच्चों के सामने बुरी तरह खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन बच्चे टीवी स्क्रीन में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। ये असली दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एक बेहद डरावना उदाहरण है। इसी अत्यधिक जुड़ाव ने एक नई और गंभीर स्थिति को जन्म दिया है, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। इसके लक्षण बिल्कुल ऑटिज्म जैसे ही होते हैं, जैसे समाज से कटना और बातचीत में बहुत ज्यादा देरी होना। एक 2.5 साल के बच्चे का मामला सामने आया, जिसे दिन भर टीवी देखने की वजह से विकास में इतनी भारी देरी का सामना करना पड़ा कि वो बोलना तक नहीं सीख पाया। अक्सर लगता है कि बच्चे टॉम एंड जेरी जैसे म्यूट कार्टून या 2D स्क्रीन देखकर बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाषा सीखने के लिए हमेशा 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, 2 तरफा बातचीत, और दूसरा, चेहरे के हाव भाव और होठों की हरकत को बारीकी से समझना। एक तरफा स्क्रीन ये अनुभव कभी नहीं दे सकती। तो चलिए अब इस चक्र को समझते हैं और देखते हैं कि ये लत आखिर दिमाग में घर कैसे कर लेती है। इसे डोपामाइन लत का दुष्चक्र कहते हैं। स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सुन्न होने लगता है। मतलब उसी स्तर की खुशी और मजा महसूस करने के लिए बच्चों को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत पड़ने लगती है।
9 साल के आरव जैसे बच्चों में जो हिंसक नखरे देखने को मिलते हैं, जहां वो स्क्रीन छीन लिए जाने पर बेकाबू हो जाते हैं, वो इसी लत का नतीजा है। और कई बार ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं होती। स्क्रीन की लत अक्सर किसी छिपी हुई चिंता या डिप्रेशन से बचने का एक जरिया बन जाती है। 12 साल के किशन की ही कहानी ले लीजिए, जहां ऑनलाइन क्लास के लिए लिया गया एक साधारण सा टैबलेट उसकी गंभीर लत, कुपोषण और गहरे डिप्रेशन का कारण बन गया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अकेलेपन के एहसास को और भी बदतर कर देती है। मासूम से दिखने वाले कार्टूनों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसे द कोकोमेलन इफेक्ट कहा जाता है। अत्यधिक चमकीले रंग, हर 2-3 सेकंड में तेजी से बदलते दृश्य, तेज संगीत और स्क्रीन पर लगातार होने वाली हलचल, ये सब बच्चों के दिमाग को बिल्कुल एक नशेड़ी की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद असली जिंदगी की धीमी और शांत गतिविधियां उन्हें उबाऊ लगने लगती हैं और वो उन पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो इस चर्चा का सबसे अहम पड़ाव यही है कि आखिर इस खतरनाक चक्र को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो हमें समस्या को देखने का नजरिया बदलना होगा। सच तो ये है कि स्क्रीन बच्चों को अटेंशन, मान्यता और जुड़ाव का एक झूठा एहसास देती है। जब असली दुनिया या घर के लोगों ने बहुत ज्यादा व्यस्त या दूर लगते हैं, तो बच्चे उस खालीपन को भरने के लिए इस झूठे एहसास की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन इसे बदलने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों से स्क्रीन पूरी तरह दूर रखनी चाहिए। बड़ों को खुद बच्चों के सामने फ़ोन का इस्तेमाल कम करना होगा। इसके अलावा दिन भर में कम से कम 3 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन के बजाय लेगो, पहेलियाँ और बोर्ड गेम जैसी चीज़ें दी जा सकती हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हमें स्क्रीन को हराने के लिए एक टीम की तरह काम करना है, न कि अपने ही बच्चे से लड़ना है। घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाना भी एक बेहद असरदार रणनीति है। जैसे बेडरूम और डाइनिंग रूम में स्क्रीन ले जाना बिल्कुल मना होना चाहिए। जब खाना खाते समय या सोते समय स्क्रीन नहीं होगी, तो खाना बिना ध्यान भटके खाया जा सकेगा और नींद भी समय पर आएगी। इससे पूरी दिनचर्या स्वाभाविक रूप से सुधरने लगती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सिर्फ कुछ पल की शांति या सुविधा के लिए आने वाली पीढ़ी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सौदा करना सही है? डिजिटल उपकरणों को आधुनिक समय के पैसिफायर की तरह इस्तेमाल करने की जो असली कीमत हम चुका रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज और अभी खोजना होगा।